हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 26th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 1st ऑफ जून। सो इंट्यूटिव पाइसीज आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Queen of Wands, King of Wands, Justice, Five of Pentacles, Queen of Swords, Two of Swords, and we have the Knight of Swords. Overall energy है 7 of Swords की. Somebody feels, या तो आपकी एनर्जी है या आपकी वजह से कोई ऐसा फील करता है कि मेरा नुकसान हुआ है या मुझे किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया. somebody feels like कुछ फेयर नहीं था, जो हुआ वो फेयर नहीं था, वो सही नहीं था. सो यस, वो ग्रज है या वो हर्ट है किसी के दिल में, या तो ये आपके दिल में है या फिर कोई है इन द फैमिली जो कि एक ग्रज या रिजेंटमेंट लेके बैठी है. आई वॉन्ट टू से बैठी है समहाउ. यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो स्वॉर्ड लेके बैठी है, सो ये गुस्से में है. ये कुछ शी वॉन्ट्स टू सेट थिंग्स राइट, कि जो फेयर नहीं हुआ वो ये लड़ के अपना हक लेना चाहती है या ये प्रूव करना चाहती है कि जो आपने किया वो गलत किया, फेयर नहीं था और इसके लिए बहुत बुरा था, इसके साथ गलत हुआ. आई फील यस, समबडी फील्स रॉन्ग्ड. ओके, सो यस, ये आप, आई फील यू नो, एक सिचुएशन जब होती है तो अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं उस सिचुएशन में, सो एक जना सोचेगा कि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया, सो इट वाज नॉट फेयर. सो उसका जो परसेप्शन होगा सिचुएशन का, उसकी रियलिटी जो होगी, सामने वाले से अगर आप पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा कि इसने मुझे हर्ट किया था, फर्स्ट पर्सन ने. सो दैट मीन्स हुई तो एक ही चीज़, लेकिन दोनों से पूछा जाए तो दोनों की रियलिटीज़ डिफरेंट होंगी, दोनों का परसेप्शन डिफरेंट होगा. वो कहेगा कि मेरी तरफ इस पर्सन ने फेयर एक्ट नहीं किया, दूसरा कहेगा इस पर्सन ने नहीं किया, हर्ट तो इसने किया था. सो आई फील हम समहाउ बहुत प्रेजुडिस्ड होते हैं कि हमने क्या किया, कैसा फील कराया, वो ऑब्वियसली वी आर इनकेपेबल ऑफ फीलिंग. हमें बस अपना समझ आता है, दूसरे का नहीं. सो हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, दैट इज़ वाई दे से. ओके, सो यहाँ मुझे वो चीज़ लग रही है कि आपको लग रहा है आई हैव बिन रॉन्ग्ड एंड दूसरे को लग रहा है आई हैव बिन रॉन्ग्ड. एंड ऑल्सो मेरे मुंह से ये भी निकलना चाह रहा है कि आई हैव बिन रॉब्ड. सो या तो ये किसी चीज़ का लॉस हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी या मनी या कोई हक, एंड सामने वाला काफ़ी बिटर लग रहा है. मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉर दैट मैटर ट्यूसडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो ये दोनों ऐसे नहीं है, फेसिंग ईच अदर नहीं है, ये दोनों ऐसे आए हैं. सो क्वीन जिस डायरेक्शन में देख रही है, किंग दूसरे उससे हट के बैठा हुआ है. थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज देखे तो ये इस तरफ मुड़ी हुई है, ये they are turned away from each other. So yes, ये कोई एक फीमेल है जो आई फील, बिकॉज यहाँ पर भी फीमेल है स्वॉर्ड लेके,
सो ये है जो थोड़ा सा नाराज़ है. लेट्स सी. Ten of Pentacles, Three of Wands, and the Nine of Pentacles. Yes, ये जो भी है ये टेन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फैमिली प्रॉपर्टी की, फैमिली बिजनेस की, मनी इन्वॉल्व है यहाँ पर. सो उसको लेके आई फील कोई किसी का हक लेना चाहता है या ले चुका है और एक जना इज़ बिटर अबाउट इट. सो ये कुछ फैमिली में अपने हिस्से को लेके कुछ लड़ाई लग रही है. somebody wants their share, जो वो सोचते हैं कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ. सो येस, डेफिनेटली यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मनी इन्वॉल्व है. ट्यूसडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफायर्स लेते हैं. ये क्या सोच रहा है, ये क्या चाहता है. वी हैव द लवर्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एयर एलिमेंट है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई. यहाँ पर भी लिब्रा एनर्जी है विद जस्टिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई. सो मे बी कोई एयर एलिमेंट के पर्सन से ही आप डील कर रहे हैं. एंड लवर्स कार्ड भी जेमिनाई कार्ड है. सो अगेन एयर एलिमेंट. ये कुछ प्यार से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है. somebody feels wronged, यही रिपीट मैसेज आ रहा है. एंड मे बी आपने किसी को चुना अपनी लाइफ में, कोई एक डिसीजन लिया. ओके, ज़रूरी नहीं एक पर्सन चुना, ये रिश्ते की बात है. लवर्स कार्ड एक डिसीजन की बात कर सकता है. आपने अपनी चॉइस, यू मेड योर चॉइस. ओके, आपने लाइफ में कुछ चुना, कोई एक रास्ता पकड़ा, डायरेक्शन, कोई एक पर्सन. बट आई फील यहाँ पर ये पर्सन का वो ग्रज बन गया. शायद ये पर्सन चाहता था या चाहती थी, स्पेशली मुझे लग रहा है चाहती थी कि उनकी सुनी जाए, उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें, चॉइस लें. बट मे बी आपने वो नहीं किया, आपने अपने मन की सुनी. एंड यहाँ पर ये पर्सन अब इतनी बिटर है कि आपको बस ये हर्ट कर रही है. सो यहाँ पर भी ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको इस टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में डाल रहा है. इसके हाथ में ये स्वॉर्ड है और आपके यहाँ पर स्टैब्ड हैं ये स्वॉर्ड्स. सो ये आपको स्टैब करे जा रहे हैं, दैट मीन्स हर्ट करे जा रहा है. कुछ ना कुछ ऐसा सीन या ऐसी बातें कर रही हैं कि आप हर्ट हुए जा रहे हैं. यहाँ पर भी वही स्वॉर्ड्स का ही सीन है. सो ये स्वॉर्ड्स लेके ये पर्सन चुपके से भाग रहा है. सो यस, मेजर हर्ट कुछ इन्वॉल्व है. एंड अगेन वही दो पर्सपेक्टिव्स कि आपको लग रहा है ये मुझे हर्ट करे जा रही हैं, क्यों ऐसा सीन कर रही हैं, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं. बट ये इस फीमेल का वर्जन है कि हर्ट मैंने क्या किया, तुमने जो किया है सबसे बड़ी हर्ट कि मेरी सुनी ही नहीं. सो वो चीज़ चल रही है. आई फील देयर इज़ दैट बैटल गोइंग ऑन. एंड दोनों के ही वर्जन ऑफ रियलिटी अलग है. उनके लिए आपने अनफेयर किया, आपके लिए वो अनफेयर है. एंड जस्टिस कार्ड कह रहा है फेयरनेस की ज़रूरत है. सो यहाँ तक पर थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना है आई फील. एंड ये चीज़ आई फील फॉर सम ऑफ यू ये लीगल डिस्प्यूट भी बन सकता है. ओके, लड़ाई बनते बनते ये कुछ सीरियस हो सकती है, कोर्ट केस भी हो सकता है. कोई अपना हक, अगर ये मनी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, सो उसके लिए कोई कोर्ट भी जा सकता है. ओके, कोई लॉयर हायर कर सकता है. सो जस्टिस कार्ड वो भी दिखा रहा है. एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है जस्टिस कार्ड इज़ अ न्यूट्रल कार्ड जो कहता है कि एक्चुअली जो सही है
वो ही जीतेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आपने फेयर प्ले किया है तो आप जीतेंगे डेफिनेटली। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड एंड द हायरोफेंट। ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर वही आपकी जो चॉइस है वो यहाँ पर दिख रही है, आप उससे कमिटेड हैं, आप बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं और आपको पता है कि जो आपने चुना, आपने अपने दिल की सुनी एंड वो भी आपका हक था अपनी लाइफ में अपनी चॉइस, अपना डिसीजन लेना। सो यस, आई फील आप सॉरी, आई फील आप सही हैं यहाँ पर। जस्टिस कार्ड जो मैंने कहा ये कहता है कि जो सही होगा वही जीतेगा। ओके, एंड यहाँ पर मुझे आप सही लग रहे हैं। आपने जो चूज़ किया आप उससे कमिटेड हैं, बिल्कुल लॉयल हैं एंड यू आर प्लेइंग बाय द रूल्स। हायरोफेंट कह रहा है कि आपने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, कुछ भी गलत नहीं किया, गलत मीन्स नहीं अपनाई, किसी का हक नहीं छीना। आपने बस कुछ लाइफ में चूज़ किया एंड वो चीज़ आई फील ये पर्सन के दिल पे लग गई, ये आपकी गलती नहीं थी। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये ब्लेसिंग्स, ये आपकी जो विश पूरी होती हुई आपकी दिख रही है। ओके, नॉट दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पर फेयरनेस आपके फेवर में है। ये जस्टिस, ये जो फाइनल वर्डिक्ट है या कोर्ट केस है तो उसका फैसला आई फील आपके हक में है, आपके फेवर में है। सो एवरीथिंग्स गोइंग टू टर्न आउट पॉजिटिव आई फील। लेकिन बस ये है कि इनका ग्रज रहेगा तो सीन तो रहेगा। ओके, सीन इनके साथ अनकंफर्टेबल रहेगा बिकॉज वो चीज़ दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, यहाँ पर कोई तो मेजर ग्रज के साथ दुखी हो रहा है, बिटर हो रहा है कि देखो मुझे साइडलाइन कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया या मेरा हक ले लिया, मुझे घर से निकाल दिया। सो ये जो घर का दरवाज़ा है ये बंद है फॉर दीज 2 ओल्ड पीपल। ये जो कपल है इस कार्ड में इनको निकाल दिया गया है एंड बारिश हो रही है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं है एंड यहाँ पर ये क्रच भी यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज टांग में फ्रैक्चर दिख रहा है। सो दैट मीन्स हेल्थ भी गड़बड़ चल रही है, ऊपर से ये नेचर का भी यहाँ कहर है, ऊपर से टाइम इज़ बैड बिकॉज अपनों ने ही घर से निकाल दिया है, दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट दीज पीपल। सो यहाँ पर यस, कोई ये सारे ग्रजेस आप पे डाल रहा है कि आपने उनका हक ले लिया या मे बी फैमिली प्रॉपर्टी से, फैमिली कुछ बिजनेस से या पैसे से इनको दूर कर दिया या अपने से खुद को दूर कर दिया। ये दरवाज़ा बंद मीन्स यू शट द डोर, की डिस्टेंस कर लिया खुद को। सो ये डेफिनेटली कुछ मेजर ग्रज है, बड़ा ग्रज है ये, कोई छोटी बात नहीं दिख रही है यहाँ पर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ही किसी ने दिल पे ले लिया है, मेजरली दिल पे बात ले ली है, बट आप मुझे गलत नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ये पर्सन आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही हैं। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, सो दिस इज़ यू। क्वीन ऑफ कप्स, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सब इस सारे सिनारियों में भी अपना पीस ऑफ माइंड एंड खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई फील ये जो दिल पे लिया हुआ है इस पर्सन ने, उसकी वजह से आप अनरेस्ट फील करेंगे बिकॉज ये पर्सन आपको चैन से नहीं रहने दे रही है। कुछ ना कुछ मे बी कुछ कम्युनिकेशन है या कन्फ्रंटेशन हो रही है, बार बार आपको आई फील पोक किया जा रहा है। ये देखिए फिर से इसके हाथ में यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड लेके निकली थी और आपको स्टैब किया था, यहाँ पर भी स्वॉर्ड अप है और ये अभी भी वो पोक कर रही हैं आपको। ओके, थोड़ा हर्ट किए जा रही हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा खुद को। ओके, आप चुप करके सह नहीं सकते कंटिन्यूसली, आई फील आपको कुछ अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा बिकॉज ये पर्सन
बस अपना वर्जन ही समझ रही है, ओके, कि आई हैव बिन रॉन्ग, मेरे साथ गलत हुआ। ये नहीं समझ रही कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, आपकी लाइफ में आपका हक क्या है। ये चॉइस करना, अपने लिए कुछ फैसला लेना, ये आपका हक है। सो ये अपने हक के लिए लड़ रही हैं, बट ये समझ नहीं रही हैं कि आपका भी अपनी लाइफ में हक है। सो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वी आर नॉट ओपन, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं, लुक एट दिस, बिल्कुल भी क्लोज्ड ऑफ हैं, बस हम लड़ना चाहते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते, हम देखना ही नहीं चाहते, बस हम लड़ना चाहते हैं। सो वो चीज़ फिर अनफेयर है और आपको डिफेंड करना है आप खुद को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स। सी यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर भी मेजर वो फाइट मोड पे तैयार है, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन वही। सो स्वॉर्ड्स हैवी स्वॉर्ड्स। कुछ ये पर्सन ऐसा कहे जा रही हैं जो पर्पस ही उस चीज़ का है कि आपको हर्ट करे, आपको डिस्टर्ब करे। सो येस, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई जीतनी पड़ेगी, ओके। ये आप चुप करके गुमसुम या अपने वर्ल्ड में खोए हुए एंड हर्ट नहीं रह सकते, ओके। सो यू हैव टू बी योर ओन हेल्प। आई फील यहाँ पर दुखी होने से एंड ये बार बार चोट खाने से अच्छा है कि खुद की मदद करने के लिए उठें एंड ये डिफेंड किया जाए खुद को, ओके। अपनी जस्टिफिकेशन दी जाए और इस पर्सन को समझाया जाए कि कहाँ ये गलत है और क्यों गलत है, ओके। जब तक आप समझाएंगे नहीं, इनका वो माइंडसेट, लुक एट दिस, वो माइंडसेट है ही नहीं कि ओपननेस हो, कि सामने वाले को समझें। सो इतना अगर क्लोज्ड ऑफ आप देख रहे हैं वो हैं और उनको रहने देंगे तो वो भी गलत है, ओके। सो आई फील समझाने की एंड क्लियरली अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बस इसकी कमी थी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द हैंगमैन, पाइसीज कार्ड, मेजर आर्काना का ये पाइसीज कार्ड है। सो यस, आपकी तरफ से ये कुछ तो एफ़र्ट होना चाहिए। अगर आप एफ़र्ट नहीं डालेंगे वापस रिटेलिएट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इस पर्सन को थोड़ा जगाने के लिए कि उठो जागो एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। अगर मुझे गलत समझ रहे हो तो खुद कितने गलत जा रहे हो। सो ये चीज़ बतानी पड़ेगी, इस पर्सन को थोड़ा सा शेकअप करके जगाना पड़ेगा, ओके। ये अपनी दुनिया में कुछ खोई हुई हैं बिटरनेस के साथ, इतनी बिटर हैं कि कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही हैं एंड कुछ बुरा ही चाह रही हैं। सो आई फील ये सिचुएशन संभालनी पड़ेगी आपको। यू विल हैव टू स्टेप इन एंड स्टेप अप, रादर स्टेप इन ही नहीं, स्टेप अप, बिकॉज अगर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो आपको ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पावर में आना पड़ेगा, ओके। अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी एंड बहुत हो गया ये बस सिटिंग एंड वॉचिंग एंड सफरिंग। सो ये इस मोड से अब निकलना है। आपने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर ली, आपने बहुत सैक्रिफाइस कर लिया, आपने बहुत सह लिया। हैंडमैन दिखा रहा है कि आपने सहा है, लेकिन अब आई फील जवाब देने का वक्त है, अब समझने का वक्त नहीं है, ओके। समझ लिया, बहुत ज़्यादा पेन ले ली, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, अब समझाना है, ओके। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये क्लियर एंड बिल्कुल प्रिसाइज कम्युनिकेटर है। जो चीज़ जैसे बोलनी चाहिए इसके पास वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, क्लैरिटी के साथ ये अपने थॉट्स रखता है। सो यस, इस मोड पे आने की ज़रूरत है। अब ये चुप रहना एंड सफ़र करना नहीं चलेगा, इस पर्सन को समझाने की ज़रूरत है, ओके। संडे वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सो फाइट इज़ ऑन। अभी भी वो वर्बल चल रहा है, नहीं समझ रहा है फिर से समझाइए, नहीं कोई समझ रहा है फिर से समझाइए, एंड क्लैरिटी से, बिल्कुल जो गलत है वो गलत है। सो यू हैव टू मेक इट क्लियर
कि अनफेयर क्या है क्या नहीं. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands and the 9 of wands. You have to reclaim your power. अपना पावर, अपना हक. ये जो पैसे को लेके भी जो लड़ाई है, यहाँ पर आपका जो हक है वो आपका हक है. एंड यहाँ इस कार्ड में ये आपका हक लेके कोई भागना चाह रहा है. ओके, यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स थी उसमें से कुछ स्वॉर्ड्स चुरा के ये पर्सन भाग रहा है. एंड आप हेल्पलेस यहाँ पर हैं, देख रहे हैं कि ओके ये हो गया मेरे साथ. सो अब हेल्पलेस एंड हर्ट नहीं रहना है. ओके, एक्शन लेना है. एंड आई फील बहुत ज़्यादा हिम्मत से लेना है. एस ऑफ wands यहाँ पर दिखा रहा है कि वो फायर अपने अंदर, वो हिम्मत, वो करेज जगानी है कि येस आई हैव टू कन्फ्रंट. अभी चीज़ हाथ से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कुछ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हो रहा है. सो येस, यू हैव टू स्टेप अप. पाइसीज, एक कार्ड लेंगे हम मूनोलॉजी ऑरेकल से. वन कार्ड फॉर पाइसीज. द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. धीरे धीरे ये जो चीज़ है, ये जो सीन है, ये बढ़ता 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 इतना ज़्यादा एग्जैजरेट होने वाला है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से, कि आपको लाइक आई सेड स्टेप अप करना ही पड़ेगा, डिफेंड करना ही पड़ेगा. इस पर्सन को पकड़ के उसको समझाना ही पड़ेगा. वो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, इवन दो क्लियरली आपके नेचर में नहीं है. आप कह रहे हैं जाने दो, छोड़ दो, कोई नहीं, सुन लिया मैंने, या सह लूँगा, सह लूँगी. सो उस मोड पे अब ऐसा सिनारियो हो जाएगा धीरे धीरे, इतना ज़्यादा ये चीज़ ओवरबोर्ड चली जाएगी, ये पर्सन ओवरबोर्ड चला जाएगा अपने रिवेंज, अपने बिटरनेस के साथ, अपने ग्रज के साथ, कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा. देयर विल बी नो चॉइस. ओके, सो पाइसीज, गियर अप, बिकॉज यहाँ पर वो करेज, वो हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से, क्लियरली ये पर्सन कहाँ गलत है ये बताने की ज़रूरत है. सो थोड़े टी लीव्स भी ले लेते हैं. लेट्स सी, वी हैव द बोट. मनी और मनी इन्वॉल्व है, शुरू में ही दिख गया यहाँ. मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. सो ये इनहेरिटेंस की लड़ाई है. somebody feels wronged. शायद आपको कुछ शेयर मिला है जो कि ये पर्सन के अकॉर्डिंग उसका था शायद. ओके, या आपने उसके साथ शेयर नहीं किया. whatever it is, money is involved. यहाँ पर डेफिनेटली कुछ फैमिली प्रॉपर्टी, मनी इज इन्वॉल्व. रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन. अग्रेशन तो यहाँ दिख ही रही है, क्लियर अग्रेशन. ओके, स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पर. स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये पर्सन इतना अग्रेसिव, इतना ज़िद्दी है कि आपकी तरफ इसने कितना गलत किया है वो देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है ये पर्सन. एंड वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस. सो आपको स्टेप लेना पड़ेगा. तभी कुछ इस सिचुएशन में चेंज आएगा या कंट्रोल आएगा एंड फाइनल जस्टिस आएगी. ओके, सो पाइसीज, जस्ट लाइक आई सेड, गियर अप एंड बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिकॉज ये तो बैटल सीन जो बन रहा है, अब आप बैठे नहीं रह सकते. ओके, नहीं तो दुश्मन बिल्कुल हावी हो जाएगा एंड कंट्रोल ले लेगा. फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा. सो आप रियलाइज़ करेंगे कि जब बैटल सीन पूरा बन गया है, अटैक हो रहा है, तो अब तो उठ के डिफेंड करना ही पड़ेगा. ओके, सो येस, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड लीव अ कॉमेंट फॉर मी. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.